हेलो मित्रों, आप सभी को आपके अपने YouTube चैनल इनके मैथ पर स्वागत है। और आज हम आप सभी के बीच सिंप्लीफिकेशन, जिसे सरलीकरण कहते हैं, का टाइप 6 बताने जा रहे हैं। और इस टाइप 6 में हम सरलीकरण में कुछ ऐसे प्रश्न को देखेंगे जो आपका अंडर रूट यानी बोला जाए तो स्क्वायर रूट या फिर वर्गमूल पर आधारित है। तो आखिर यहाँ पर जो आप प्रश्न देख रहे हैं ये किस प्रकार से सॉल्व होंगे, कितने इजी वे में सॉल्व होंगे, और आखिर यहाँ पर जो नंबर प्रेजेंट है 5 है, 11 है, 19 है, 29 है, 49 है, आखिर इनसे क्या सभी नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड होगा। तो आखिर हम इसे देखेंगे कि किस प्रकार से इसे हम इजी वे में सॉल्व करते हैं। तो चलिए आइए हम देखते हैं कि आखिर इसको सॉल्व करने का इजी वे क्या है। तो सबसे पहले हम आपको ये बताना चाहेंगे कि इस प्रकार के जितने भी स्क्वायर रूट वाले जो मैथ्स होंगे, इसके लिए आपको सबसे पहले 1 to 30 तक पहले स्क्वायर आपको मालूम होनी चाहिए, जिससे आप कोई भी इजी जो नंबर है उसका आप स्क्वायर रूट या स्क्वायर फाइंड आसानी से कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए हम इसको क्या करेंगे, आप ध्यान से देखेंगे। इसमें से जो नंबर है, जो लास्ट नंबर है, वहाँ से हम इसका स्टार्टिंग करते हैं। यहाँ पर देखिए कि जो 49 है, क्या ये कितने का स्क्वायर है? तो इसका जो स्क्वायर है वो 7 का स्क्वायर है, इसलिए इसका स्क्वायर रूट जो है वो 7 हो गया। अब इस 7 को क्या करेंगे, हम 29 के साथ ऐड कर दिया। जब इसको हम ऐड किया तो इस रूट से बाहर जैसी आया तो इस रूट के अंदर ये आ गया, यानी जिसमें 29 है। अब देखिए 27 अब प्लस 9 हो गया आपका 36, यानी कि अब इस रूट के अंदर 36 है। और 36 का यदि आप निकालते हैं स्क्वायर रूट तो आपका आता है 6, और ये जो 6 है वो किसके साथ अब ऐड होगा, वो अब हो जाएगा वो आपका 19 के साथ। अब देखिए 19 और 6 का यदि ऐड करते हैं तो आता है आपका 25। अब देखिए कि ए जो है, अब ये जो 19 जिस स्क्वायर रूट में है उसमें ए 25 आ गया। अब 25 का यदि आप स्क्वायर रूट निकालेंगे तो आपका आता है 5, और यहाँ फिर 5 जो है वो 11 के साथ ऐड होगा, तो ये आपका बना दिया कितना 16। अब देखिए कि 16 जो है अब आ गया किसमें, जिसमें 11 था उस स्क्वायर रूट के अंदर। अब 16 का यदि आप निकालते हैं तो उसका हो जाता है कितना 4। अब 4 जो ए है ये 5 के साथ ऐड होगा तो ये आ गया कितना 9। अब ये 9 जो है इस स्क्वायर में अंदर आ गया। इस प्रकार से जितने हैं सभी खत्म होते चले गए। अब आपके पास जो बचा है यहाँ पर लास्ट में स्क्वायर रूट अंडर रूट 9। तो यहाँ पर जो है अब आप जानते हैं कि 9 का जो होता है वो आंसर कितना होता है 3। इस प्रकार से इसका आंसर आपका कितना हो गया 3 हो गया। आप इसे जब ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो आप इस क्वेश्चन को और फास्ट बना सकते हैं। आइए हम कुछ और क्वेश्चन को देखते हैं जिससे आपका कंसेप्ट ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर बन सके। सेम उसी प्रकार का क्वेश्चन नंबर 2 लिए हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं कि आखिर ये कितने इजी वे में बन सकता है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में कहा है कि अंडर रूट 4 प्लस अंडर रूट 44 प्लस अंडर रूट 10,000। मतलब यानी कहने का अर्थ है कि रूट के अंदर रूट के अंदर रूट के अंदर रूट है। यहाँ पर ये जो है रूट में है, इसके ऊपर भी रूट से, इसके ऊपर भी रूट है। तो आखिर इसे हम किस प्रकार से सॉल्व करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम इसके बारे में आपको कुछ बताना चाहते हैं कि जो जीरो केवल वाले जो नंबर है उसका डायरेक्ट अब किस प्रकार से स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे। देखिए आपको ये जानना है कि जब 1 पर जब जीरो की संख्या इवेन में हो तो आप उसका आसानी से अंडर रूट फाइंड कर सकते हैं। यदि आपको 10 है और इसका अंडर रूट दिया हुआ है तो इसका निकालना मुश्किल है। लेकिन यदि आपको 10 के जगह पर यदि 100 दे दिया, इसका अंडर रूट बोला था कितना जीरो है 2 जीरो, तो इसका जो आंसर होगा 1 जीरो वाला होगा। इसी प्रकार से यदि 1 पर 4 जीरो है, मतलब कि इवेन नंबर में होनी चाहिए जीरो, मानी सम संख्या में जीरो का है यहाँ पर लिखा हुआ। देखिए 4 जीरो है मतलब क्या है, सम संख्या में है, इवेन नंबर में है, तो इसका जो आंसर होगा 2 जीरो, मतलब कहने का है कि 100। इसी प्रकार से यदि 6 है, 2 2 4 और 2 6, तो इसका जो है वो क्या निकलेगा 1000, कारण 3 जीरो। लेकिन यदि इसका 5 जीरो दिया हुआ है तो यहाँ पर 5 जीरो यदि है तो ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। इसका जब भी निकलेगा तो आपका पॉइंट भी वैल्यू आएगा। तो हम यदि इस पर रह गया 8 जीरो, तो देखिए 2 2 4 2 6 2 8, तो इसका जो आंसर होगा
और अंडर रूट का वो 10,000 आ जाएगा। तो इस प्रकार से समझ गए होंगे कि जब इवन संख्या में यदि जीरो है तो उसका अंडर रूट निकालना बहुत ही ईजी है, लेकिन जैसी ऑड नंबर में यदि जीरो की संख्या है तो आप उसमें पॉइंट में फाइंड कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि आखिर इसका फाइंड हम किस प्रकार से करेंगे। जैसा कि मैंने बताया आपको कि ये देखिए कितने जीरो, 4 जीरो, मतलब इसका अंडर रूट जो निकल कर आएगा वो आ जाएगा आपका कितना, 100। और ये जो 100 है ये किसके साथ ऐड होगा, इसके साथ आकर ऐड हो जाएगा। इस प्रकार से इसका जो वैल्यू आएगा 144 हो जाएगा। अब देखिए 144 जो है इस स्क्वायर रूट के अंदर चला गया। अब इसका यदि हम वैल्यू निकालते हैं तो आप जानते हैं 144 जो है 12 का क्या है, स्क्वायर है। तो इसका जो आएगा आपका आंसर वो आ जाएगा आपका 12, मतलब ये 12 जो है भी किसके साथ ऐड होगा, इसके साथ, यानी 4 के साथ। अब यहाँ पर आपको देखना है कि जितने भी रूट वाले नंबर थे सबका कैलकुलेशन हो गया। अब आपके यहाँ पर बच गया 4 और 12 मतलब 16। अब ये अंडर रूट 16 का जो वैल्यू होता है कितना होता है, 4 होता है। इस प्रकार से आपका इसका आंसर जो हो गया वो कितना हो गया, 4 हो गया। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको मेरे द्वारा जो भी बताया गया वो आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अब आइए हम इसके बाद इसी टाइप के क्वेश्चन देखते हैं, लेकिन उसमें सेम नंबर होंगे और उसको हम ट्रिकी मेथड से किस प्रकार से बहुत जल्द सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 अब हम देखना चाहते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन कहता है कि अंडर रूट 12 प्लस अंडर रूट 12 प्लस अंडर रूट 12, माने कि यहाँ पर 12 रूट जो है एक दूसरे पर एकदम आया हुआ है। तो यहाँ पर देखिए नंबर भी क्या आपका जा रहा है, सेम जा रहा है। और ये नंबर जो है ये रुका नहीं है, ये आपका इनफाइनाइट तक जाएगा, मतलब अनंत तक जाएगा। इसी प्रकार से ये जो सीरीज है आगे बढ़ते जाएगा। तो इसका वैल्यू क्या होगा। ऐसी वाले क्वेश्चन में अक्सर बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि आखिर हम इसका वैल्यू फाइंड करें कहाँ, ये तो कभी रुक ही नहीं रहा है, ये तो अभी आगे बढ़ते ही जाएगा, तो कहाँ तक जाएगा। इसका वैल्यू फाइंड करने के लिए बहुत ही सोचना पड़ता है और बच्चे अक्सर इस प्रकार के क्वेश्चन में कंफ्यूज होते हैं। तो आज से कंफ्यूजन पूरी तरह से खत्म होगा और आखिर देखिए कि इसका क्या एक मेन रूप है, एक मेन ट्रिक है। तो सबसे पहले हम देखिए एक आपको मेथड बताते हैं, उसे आप देखेंगे। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए, सेम नंबर जब भी आपका ऐड में जाते रहे, इनफाइनाइट तक यदि जाता है, तो इसके लिए हम कहेंगे कि जो आपका नंबर दिया रहे उसको ऐसे 2 टर्म में तोड़ना है जिसके बीच का डिफरेंस 1 होनी चाहिए। अब बोलिए कैसे हम तोड़ेंगे, मतलब कहने का अर्थ है कि एक नंबर यदि n है तो दूसरा नंबर n + 1 होनी चाहिए। अब इस प्रकार से यदि 12 आपके पास दिया हुआ है तो 12 को 3 × 4 में के टर्म में तोड़ दीजिए। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि ये 3 का और 4 के बीच का डिफरेंस कितना है, 1 है। तो यहाँ पर आपका जो ये जो नंबर जो दिया रहेगा उसका फैक्टर इस प्रकार से करना है कि जिसका डिफरेंस 1 हो। और यहाँ पर देखिए 1 डिफरेंस आ गया, और जब 1 डिफरेंस आ गया तो जो बड़ा नंबर है वो इसका आपका आंसर हो जाएगा। तो बताइए कि इसमें बड़ा नंबर आपका क्या है, 4, तो इसका आंसर 4 हो गया। देखिए कितने ईजी वे में बन गया। लेकिन आपको कंसेप्ट में ये चीज़ रखना है कि आखिर क्वेश्चन का टाइप कैसा होगा, क्वेश्चन का पैटर्न कैसा होगा, और उस पैटर्न को यदि आप माइंड में रखते हैं तो आपका आंसर बहुत जल्द निकल जाएगा। तो इस टाइप से आप हमेशा याद रखें। आइए मैं अब कुछ और क्वेश्चन का प्रैक्टिस करते हैं और कुछ क्वेश्चन को देखते हैं कि आखिर यदि दूसरे टाइप के अंक हो तो उसको हम किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखिए जो क्वेश्चन नंबर 4 है इसमें पैटर्न सेम है जो मैंने अभी इसके पीछे वाले जो क्वेश्चन लिया था उसमें था 12 + 12 + 12, लेकिन इसमें दिया √6 प्लस फिर √6 प्लस √6 प्लस, ऐसी प्रकार से इनफाइनाइट तक गया, मैंने अनंत, मैंने इसका एंड नहीं होगा, ऐसी चलते रहेगा। तो इसके आंसर फाइंड करने के लिए मैंने बताया कि जो नंबर दिया रहे उसको फैक्टर करना है। अब फैक्टर ऐसे करना है कि दोनों का डिफरेंस जो है 1 होनी चाहिए। तो 2 × 3 के फॉर्म में कर दिया, और जो इसमें बड़ा नंबर है यानी 3, तो यही आपका आंसर हो गया। मतलब इसका आंसर कितना हो गया, 3 हो गया। तो देखिए कितने ईजी वे में हम इसको सॉल्व कर दिया, और आप भी इसे सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन बस इसके लिए आपको ज़रूरत है प्रैक्टिस का, और प्रैक्टिस आप करते हैं तो निश्चित तौर पर इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन हैं आपके एग्जाम में एक भी क्वेश्चन छूटने वाले नहीं, आप सभी के सभी को सॉल्व कर आएंगे। दोस्तों अभी मैं जो भी प्रश्न बता रहा था वो प्रश्न जो था वो प्लस वाले था। यहाँ पर एक प्रश्न हम लिए जिसमें माइनस है। अब मेरा एक स्टूडेंट जो था वो भी पूछा था कि सर यदि आप मेरा एक स्टूडेंट था उसने पूछा कि सर आप प्लस वाली बताएं, तो प्लस वाली तो मैं बना लेता हूं, लेकिन यदि माइनस वाले आ जाए नंबर तो हम कैसे उसे सॉल्व करेंगे। तो हम देखिए आज वो भी बता रहे हैं कि आखिर जो माइनस जब नंबर में आए तो हम उसको किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। यहाँ पर देखिए √6 -
√6 माइनस √6 माइनस डॉट 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 इनफाइनाइट तक गया। यदि कहने का अर्थ है कि यहाँ पर माइनस में आ रहे हैं, इसके पहले जो मैं मैथ बताया उसमें जितने भी क्वेश्चन थे वो सभी क्या थे, प्लस में थे। तो आखिर हम यहाँ पर देखेंगे कि जब माइनस वाले नंबर रहेंगे तो इसके लिए क्या करेंगे। तो इसको भी बस आपको वही प्रोसेस करना है कि जो 6 जो नंबर दिया रहे, जो भी नंबर आपका यहाँ पर मौजूद है उसका आप ऐसे फैक्टर निकालें जिनका बीच का जो डिफरेंस है वो कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए, या फिर दो नंबर का ऐसा फैक्टर होनी चाहिए। तो देखिए इसको हम करते हैं 2 इंटू क्या कर दिया 3। अब देखिए इसमें जो छोटा नंबर होगा ना वही क्या होगा आपका, इसका आंसर होगा। यानी कहने का अर्थ है कि जब प्लस रहे तो बड़े नंबर इसका आंसर होगा। दोनों का बीच का जो डिफरेंस होगा 1 में, इसका जो बड़ा नंबर है वो कब होगा, जब यहाँ पर आपका प्लस रहता तब। लेकिन यहाँ जब माइनस साइन है तो इसका जो छोटा नंबर आएगा फैक्टर का वही इसका आंसर हो गया। यानी इसका आंसर कितना हो गया, 2 हो गया। अब इसी प्रकार से हम नेक्स्ट क्वेश्चन को यदि देख ले, क्वेश्चन नंबर 6, तो आप देखेंगे कि यदि √12 माइनस √12 माइनस √12 माइनस डॉट 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 इनफाइनाइट तक जाता है। यदि ये इनफाइनाइट तक जाता है तो आखिर इसका भी हम किस प्रकार से फाइंड करेंगे। तो जैसा कि मैं बताया कि जो नंबर दिया हुआ है उसका फैक्टर फाइंड करना है। फैक्टर वैसा होना चाहिए जिसके बीच का डिफरेंस 1 होनी चाहिए, और जो छोटा नंबर होगा उसे हम आगे रखते हैं। मैंने 3 इंटू क्या हो गया 4। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 12 का फैक्टर 3 इंटू 4 के फॉर्म में है, दोनों के बीच का डिफरेंस भी 1 है। तो आखिर जब डिफरेंस 1 है और माइनस में 1 जब नंबर का सीरीज यदि चल रहा हो तो हम इसका आंसर क्या देंगे, छोटा नंबर। यानी कहने का अर्थ है कि इसका आंसर कितना हो गया 3। लेकिन यदि ये प्लस में रहता तो इसका आंसर क्या हो जाता, आपका 4 हो जाता है। तो दोस्तों इस प्रकार से हम बहुत ही इजी वे में हम इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें। साथ ही साथ आप यदि मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।